हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमको मालूम है कि 23 फरवरी 2022 से हमारा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो ये कुछ प्रीवियस ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम में आपको मदद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा था। तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी जलधारा नहीं है। तो ये हमबोल्ट जो धारा होती है पेरू की, ये गर्म जलधारा नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है हमारा, एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो स्टेटोस्कोप कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो आंसर हो जाएगा अवीक शंकर। अवीक शंकर जो है वो प्रेस ट्रस्टमैन इंडिया के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है हमारा, पानी की शुद्धिकरण में कौन सा सहायक होता है। तो फिटकरी। फिटकरी जो होता है वो पानी के शुद्धिकरण में सहायक होता है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा उनके मुख्यालयों में कौन सा सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, वियना ऑस्ट्रेलिया में है ये। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम था। तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम था। अगला प्रश्न है हमारा, 1875 में इंडिया लगेज की स्थापना किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन है जो। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान निकोबार में राज्य पक्षी कौन सा है। तो अंडमान वुड पिजन है। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल तथा गरम दल में विभाजित हो गई। तो आंसर हो जाएगा 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न है हमारा, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी जिला तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, FORTRAN फॉर्ट्रन क्या है। तो आंसर हो जाएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, पद्म भूषण प्रथम विजेता प्रथम भारतनाट्यम डांसर कौन थे। तो आंसर हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणधले थी। अगला प्रश्न है हमारा, 2002 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पीने योग्य जल स्वच्छ जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा जलधारा योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हंसाने वाली गैस लफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो नाइट्रोस ऑक्साइड यानी N2O को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत कौन सा है। तो INS गोदावरी F20 है। अगला प्रश्न है हमारा कि WWW के आविष्कारक कौन है। तो टिम बर्नर्स ली तथा रॉबर्ट किलिंसन जो है WWW के आविष्कारक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित्रम के पुस्तक के लेखक कौन है। तो महाकवि दंडी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ट्रांस बैलिंग के। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है, कौन सा कर। तो आंसर हो जाएगा शराब कर। ये राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर है। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सुरकोटड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है हमारा, PSLV XL C-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह GSAT-12 किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा संचार उपग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप में बच्चों तथा परिवारों को मूव करने के लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लू डॉट हब मिसाइल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया था। तो आंसर हो जाएगा यूनिसेफ तथा UNHCR ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का अर्थ क्या है। तो आंसर हो जाएगा मुख्य कार्यकारी तथा प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ कार्य क्या करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमारे यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारतीय नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा पोरबंदर गुजरात में है। अगला प्रश्न है, 2019 में गृह मंत्रालय ने किस सेना का वित्तीय पावर का विस्तार
किया है? तो आंसर हो जाएगा एयरफोर्स का। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश तथा जल के ईंधन से उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ती का विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने। अगला प्रश्न है हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मतलब क्या था? तो आंसर हो जाएगा तेज और अधिक समावेशी विकास। यह मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण रेलवे के प्रीवियस रेलवे के मतलब क्वेश्चन थे जो ग्रुप डी तथा NTPC दोनों के लिए सहायक हैं। इनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकता है। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2022 फरवरी 23 फरवरी को होने वाला है तथा NTPC CB2 का होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा तथा शेयर करिएगा। धन्यवाद।